हेलो स्टूडेंट। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। माई सेल्फ उमेश कुमार, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीरतुंगल, जिला मंडी। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है वाणिज्य कॉमर्स। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसका प्रारंभ उत्पादन से होकर अंत उपभोग पर होता है। उत्पादित वस्तुओं को उत्पादन स्थान से उपभोग स्थान तक ले जाने के लिए एक लंबा व कठिन रास्ता पार करना पड़ता है। इस लंबे व कठिन रास्ते को आसान बनाया जाता है वाणिज्य के द्वारा। वाणिज्य का अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं के उत्पादन के बाद उत्पन्न होने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, जोखिम, वित्त व सूचना की बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। कॉमर्स इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। कहने का तात्पर्य है कि वाणिज्य की सहायता से हम व्यवसाय को आसान बनाते हैं। उत्पादन स्थान और उपभोग स्थान, इसके मध्य एक पुल का काम करता है वाणिज्य। यानी वाणिज्य का अर्थ है क्रय, विक्रय व उसकी सहायक क्रियाएं। कहने का तात्पर्य है कि व्यवसाय को करते समय बहुत सी बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं को दूर करने में वाणिज्य हमारी सहायता करता है। वाणिज्य के अंग, कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। वाणिज्य के दो अंग हैं, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार का अर्थ लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय से लिया जाता है। व्यापार का अभिप्राय क्रेता एवं विक्रेता दोनों के मध्य लाभ हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय से। जो व्यक्ति इन क्रियाओं को करता है उसे व्यापारी यानी ट्रेडर कहते हैं, और एक व्यापारी के द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाओं को व्यापार या ट्रेड कहते हैं। व्यापार छोटे से छोटा एवं बड़े से बड़ा व्यापारी कर सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति रेहड़ी पर अपना माल रखकर बेचता है, वह भी व्यापार करता है। गलियों में छोटी छोटी दुकानें करने वाला भी व्यापार करता है। इसी तरह से बड़े बड़े शोरूम, डिपार्टमेंटल स्टोर, ये व्यक्ति भी व्यापार ही करते हैं। यानी अगर हम संक्षेप में कहें तो व्यापार का अभिप्राय लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय से है। व्यापार दो प्रकार का होता है, देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। देसी व्यापार यानी होम ट्रेड, जब वस्तुओं का क्रय विक्रय किसी देश की सीमाओं के अंदर ही होता है तो इसे देसी व्यापार कहते हैं। देसी व्यापार तीन प्रकार का होता है, स्थानीय व्यापार, लोकल ट्रेड। स्थानीय व्यापार किसी गांव, कस्बे या जिले तक सीमित रहता है। इस व्यापार के अंतर्गत डेली नीड की या जल्दी नाशवान होने वाली वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, जैसे दूध, सब्जियां, ताजे फल, मिठाइयां आदि। दूसरा राज्य व्यापार, स्टेट ट्रेड। स्थानीय व्यापार से ऊपर उठकर जब एक व्यापारी राज्य स्तर पर व्यापार करने लगता है तो इसे राज्य या प्रांतीय व्यापार कहते हैं। जैसे दो जिले आपस में या दो जिलों के मध्य व्यापार होता है तो इसे राज्य व्यापार कहते हैं। उदाहरण के लिए अनाज, दालें एवं बर्तन खरीदना और बेचना
राज्य व्यापार कहलाता है। नंबर 3 अंतर्राज्यीय व्यापार, इंटरस्टेट ट्रेड। जब एक ही देश के विभिन्न राज्यों के मध्य व्यापार होता है तो उसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। जब हिमाचल प्रदेश का कोई व्यापारी पंजाब के व्यापारी के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करता है तो इस व्यवहार को हम अंतर्राज्यीय या राष्ट्रीय स्तर का व्यापार कहेंगे। इसके अंतर्गत चीनी, कपड़ा और मशीनरी आदि खरीदी और बेची जाती। और ये जो राज्यीय व्यापार है इसमें थोक व्यापार और फुटकर व्यापार भी इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड। जब व्यापारिक व्यवहार किसी देश की सीमाओं को पार करके दूसरों देशों में पहुंच जाता है तो विदेशी व्यापार का जन्म होता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। विदेशी व्यापार का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कारण बहुत सी सरल है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सके। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना ही पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक देश कमी वाली वस्तुओं को विदेशों से खरीदता है और जो उसके पास वस्तुएं अधिक होती हैं उन्हें वह वहां पर बेचता है। और विदेशी व्यापार 3 प्रकार का होता है। आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से माल खरीदता है तो इसे आयात व्यापार कहते हैं। जैसे भारत ईरान से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदता है तो यह आयात व्यापार कहलाएगा। नंबर 2 निर्यात व्यापार, एक्सपोर्ट ट्रेड। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को माल बेचता है तो इसे निर्यात व्यापार कहते हैं। जैसे भारत के व्यापारी सूती वस्त्र, चाय, जूट, चीनी आदि विदेशों को बेचते हैं तो इसे भारत के लिए निर्यात व्यापार कहा जाएगा। नंबर 3 पुनः निर्यात व्यापार, इंटरपोर्ट ट्रेड। जब एक देश द्वारा माल किसी अन्य देश से खरीदकर किसी तीसरे देश को बेचा जाता है तो इसे पुनः निर्यात व्यापार। एक देश आयात करेगा फिर किसी तीसरे देश को उसी माल को निर्यात करेगा तो ऐसा व्यवहार पुनः निर्यात व्यापार कहलाएगा। जैसे भारत अमेरिका से कोई वस्तु खरीदता है या माल खरीदता है और उसे श्रीलंका को बेचता है तो इसे पुनः निर्यात व्यापार कहा जाएगा। व्यापार की सहायक क्रियाएं, एक्सलरीज टू ट्रेड। वाणिज्य में व्यापार के साथ साथ व्यापार की सहायक क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। ऐसी सभी क्रियाएं जो व्यापार में आने वाली विभिन्न बाधाओं यानी हिंड्रेंस को दूर करने के लिए की जाती हैं व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। नंबर 1 व्यक्ति की बाधा, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, जिसे दूर किया जाता है मध्यस्थ के द्वारा। वस्तुओं के उत्पादक सीमित मात्रा में हैं और उनके उपभोक्ता असंख्य होते हैं, इसलिए प्रायः ऐसा संभव नहीं कि उपभोक्ता सीधे ही उत्पादकों से अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुएं खरीद ले। इस प्रकार वस्तुओं के क्रय विक्रय अथवा व्यापार में सबसे पहली जो बाधा है वो आती है व्यक्ति की बाधा। इसे मध्यस्थों द्वारा दूर किया जाता है और मध्यस्थों के अंतर्गत थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी आदि आते हैं। नंबर 2 स्थान की बाधा, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। इसे परिवहन एवं संदेश वाहन द्वारा दूर किया जाता है। प्रायः सभी वस्तुओं का उत्पादन कुछ विशेष स्थानों पर होता है जबकि उनके उपभोक्ता दूर दूर फैले होते हैं। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो उत्पादक और उपभोक्ता भौगोलिक रूप से दूर दूर होते हैं। इस प्रकार व्यापार में एक और बाधा उत्पन्न होती है जिसे
यातायात या परिवहन द्वारा दूर किया जाता है। स्थान की बाधा का एक दूसरा पहलू यह भी है कि उत्पादक व क्रेता दूर दूर स्थानों पर होते हैं। यहाँ पर यह समस्या उत्पन्न होती है कि इस समस्या का समाधान कैसे दूर किया जाए, तो इसे संदेश वाहन द्वारा, कम्युनिकेशन द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट, समय की बाधा, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब आप सभी को पता है कि उत्पादन का समय और उपभोग का समय, इन दोनों में अंतर होता है। इस बाधा को दूर किया जाता है संग्रहण यानी वेयर हाउसिंग के द्वारा। वस्तुओं को उपभोग समय तक सुरक्षित रखना, संभाल कर रखना, ये समस्या उत्पन्न होती है, जिसे संग्रहालयों, गोदामों द्वारा दूर किया जाता है। नंबर 4, जोखिम की बाधा। व्यवसाय करते समय बहुत से जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसे माल की क्षति, माल की चोरी, माल में आग लग जाना, अन्य कई प्राकृतिक प्रकोप जोखिम उत्पन्न करते हैं। जोखिम को दूर करने के लिए या इस समस्या का समाधान करने के लिए बीमा यानी इंश्योरेंस की सहायता ली जाती। वित्त की बाधा, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। वित्त को व्यवसाय की रीढ़ माना जाता है। इसकी आवश्यकता कच्चे माल के खरीदने से लेकर उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए पड़ती है। इसे बैंकिंग द्वारा दूर किया। की बाधा, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसे विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट द्वारा दूर किया जाता है। आज बढ़ती हुई प्रतियोगिता के युग में ऐसा संभव नहीं कि आप व्यापार में पैसा लगाकर इस इंतजार में बैठ जाएं कि ग्राहक अपने आप आएंगे और वस्तुएं खरीदेंगे। ग्राहकों को वस्तुओं की ओर आकर्षित करना पड़ता है, उन्हें वस्तुओं की पूरी जानकारी देनी पड़ती है। यह कार्य विज्ञापन की सहायता से किया जा सकता है। विज्ञापन संभावित क्रेताओं के ज्ञान में वृद्धि करता है और उन्हें वस्तुओं की ओर आकर्षित करता है और वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर करता है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। प्यारे बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बच के रहिए। धन्यवाद।